सबके दुआ आशीर्वाद से पवन एक ऐसा भोजपुरी का कलाकार है जो अपने ऑडियंस के दिमाग में नहीं दिल में रहता है। काराकाट की सियासी पिक्चर में बगावत का ये ट्रेलर है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार और बीजेपी के नेता पवन सिंह के नामांकन में उमड़ी भीड़ बता रही है कि काराकाट में एनडीए की सियासत पर भारी पड़ सकती है पावर स्टार की बगावत। एनडीए ने कोई पैगाम भेजा है मनाने के लिए? एनडीए ने कोई पैगाम भेजा मनाने के लिए? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको दिल में ही रहने दीजिए, वही अच्छा है, वही अच्छा रहेगा। जय हो। गुरुवार को पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय नामांकन भरा, तो आज शुक्रवार को एनडीए उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन भरा। नामांकन के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने रैली भी की, जिसमें गठबंधन के नेता शामिल हुए। भीड़ सबसे पहले मैं दिखाऊंगी तमाम वो लोग जो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को सुनने के लिए पहुँचे हैं। ये तस्वीर है काराकाट के लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा बैठे, और तस्वीर देखिए मंच पर है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह का चुनावी अखाड़े में उतरना एनडीए के लिए कहीं से भी शुभ संकेत नहीं है। यहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। कोई उनके कारण कहीं से कमजोरी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक तरफा लड़ाई है, इसमें कोई रहे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ना। राजपूत और युवा वोटर कहा जा रहा है कि पवन सिंह अगर ले लेते हैं तो वो वोट भी काटेंगे और आपका नुकसान भी करेंगे। कमजोर पड़ रहे हैं आप। कुछ नहीं कोई कर पाएगा। जनता जिसके साथ है, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर पाएगी। तो सवाल ये, क्या पवन सिंह काराकाट में एनडीए का खेल खराब कर देंगे? क्या आप वोट देने भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट रुक जाइए, बिल्कुल वोट देंगे। यहाँ पर जितना को देख रहे हैं सब 80+ हैं। सबका विश्वास है 36 को उनको लेकर चलते हैं, साथ में लेकर चलेंगे। पवन सिंह को लेकर चलना है, जाना तक नहीं था। सब लोग पवन सिंह को देगा ना हो। बात बोलेंगे ठेठ में, बांधना पड़ेगा गेट में, ठीक ना। राजा राम कुशवाहा को विदाई होगा यही जेठ में। पवन सिंह में कल इतनी भीड़ थी, वोट दे देती है तो पवन सिंह तो बहुत आगे हो जाएंगे। कुछ नहीं आगे होंगे, कुछ नहीं आगे होंगे। वो 10-20 हजार काट के वो बैठ जाएंगे, बस उससे कुछ नहीं होगा। वोट कटवा कमर यहाँ हिलाना है, यहाँ जनता की सेवा करना है। पहले से कहाँ गए हुए थे पवन जी? आज आगे के पार्टी यहाँ बेटा काराकाट के कहाँ थे पहले से? कोई वैल्यू उनका नहीं मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाते के वोट है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाट के वोट है। पवन सिंह के लिए सेलिब्रिटी के लिए कोई यहाँ पर जगह नहीं है निर्दलीय के लिए। अच्छा, कमर दौड़ाला से वोट मिलेला, कमर दौड़ाला से वोट मिलेला, पैसा मिलेला, वोट ना मिली। पहले रोड शो, फिर नामांकन की रैली। पवन सिंह ने इन दो कार्यक्रमों में अपनी ताकत दिखाकर पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर रखा है। गुरुवार को जब नामांकन की रैली हुई, तब पवन सिंह के साथ मंच पर दर्जन भर से ज्यादा भोजपुरी गायक और स्टार्स मौजूद थे। गुंजन सिंह यहाँ पहुँचे हैं पवन सिंह के समर्थन में सभा करने के लिए। भीड़ देखकर क्या लग रहा है? बहुत जबरदस्त माहौल है यहाँ। इस बार नेता ना चुने, बेटा चुने। और इतने वर्षों तो सबको समय दिए हैं, 10 साल, 15 साल, 5 साल, पवन भैया को भी मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर पवन सिंह के लिए भोजपुरी गायकों के गाए गीत वायरल हो रहे हैं। पवन सिंह के लिए जितना माहौल बनेगा, उतना ज्यादा नुकसान एनडीए के उम्मीदवार को होगा। पवन सिंह अभी भी बीजेपी में हैं। नामांकन के बाद भी बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पार्टी ने पवन सिंह को औपचारिक तौर से निकाला नहीं है अभी।
और वो चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी क्या करेगी, पार्टी जाने। हम लोगों का जहाँ तक सवाल है, हमारी ये गठबंधन का, हमारे गठबंधन के सभी लोग एक साथ हैं। सवाल ये, क्या बीजेपी यहाँ किसी रणनीति के तहत पवन सिंह को लेकर चुप्पी साधे हुए है? पिछले 10 साल से पवन सिंह बीजेपी में है। बीजेपी ने उनको इस बार आसनसोल से लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन बंगाल को लेकर उनके द्वारा गाए गए गानों को मुद्दा बनाकर घेरा गया, जिसके बाद उनका टिकट कट गया। अब पवन सिंह बिहार के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई, तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाई। पवन सिंह को भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है। शहर है, कमर है, कहर, हिरनिया तू बन जा मेरी। बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और पश्चिम बंगाल में पवन सिंह की बड़ी फैन फॉलोइंग है। जाके समसिन बंगाली से, जाके समसिन बंगाली से, भैया समसिन बंगाली से। कुछ गानों को अगर छोड़ दें तो भोजपुरी फिल्मों के लिए पवन सिंह ने एक से बढ़कर एक लोकप्रिय गीत गाए हैं। इन गीतों की वजह से ही पवन सिंह की भोजपुर इलाके में घर घर पहुंच है और इसी पहुंच के दम पर काराकाट में एनडीए का गणित बिगाड़ने की वो ताकत रखते हैं। पवन सिंह ने काराकाट में एनडीए की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं पास की बक्सर सीट पर आनंद मिश्रा बीजेपी के लिए चुनौती बन रहे हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको नजरअंदाज किया और दूसरे जिले से नेता को लाकर यहां पर उम्मीदवार बना दिया। अब आनंद मिश्रा बक्सर में नामांकन करने के बाद बीजेपी के लिए परेशानी पेश कर रहे हैं। माटी के जड़ जड़ से जुड़ा है, कण भी ताबड़ तोड़ दिया है, कनवधार उद्देश्य यहाँ है, बांटेंगे जनहित में आनंद, जय आनंद आया रे बक्सर में आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, आत्मा का आनंद। आनंद मिश्रा बक्सर की चुनावी फिजा में न सिर्फ भगवा रंग घोल रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे एक विजनरी लीडर हैं, जिन्होंने भारत के राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है और मैं मानता हूँ बहुत ही स्वर्णिम अध्याय लिखा है, और वो काफ़ी लोगों के इंस्पिरेशन है और हमारे देश को एक तीव्र गति और एक नया दिशा, नया दशा दोनों देने में उनकी बहुत अग्रिम भूमिका रही है। बक्सर में आनंद मिश्रा खुद को स्थानीय बताकर वोट मांग रहे हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बक्सर से पहले अश्विनी चौबे बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। गोपालगंज के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने बक्सर से अपना उम्मीदवार बनाया है। शुरुआती दिनों में मिथिलेश तिवारी का उनके इलाके में खुलकर विरोध हुआ और इसका फायदा इस बार चुनाव में आनंद मिश्रा को वहां से मिल सकता है। बक्सर में बीजेपी से मिथिलेश तिवारी, आरजेडी से सुधाकर सिंह मैदान में हैं। इन दोनों उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। निर्दलीय लोकतंत्र को कभी प्रभावित नहीं किए। 1% लोकतंत्र में सबको हिस्सेदारी का अधिकार है। जीत रहे हैं, सबकी जमानत जब्त होगी, आप लिख लें। कितना से जीतेंगे? 2.5 लाख वोट से मिनिमम जीतेंगे। हम सबको कहेंगे, भाई मेरे बेइज्जती कराने से अच्छा है मैदान छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हर जगह मोदी ही मोदी नजर आएंगे और पूरे देश में मोदी जी नजर आएंगे। लेकिन आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि उनके लिए कोई चुनौती नहीं। देखिए, बक्सर का जो सीट है वो हम ही जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, लास्ट माइल जो हमें मेहनत करनी है उस पर हम कर रहे हैं।
और इसलिए क्योंकि हम कंपटीशन नहीं कर रहे किसी के साथ। हम जो हमारे करीब 20 लाख के आसपास वोटर्स हैं, उन सारे 20 लाख के वोटर्स को ही हम चाह रहे हैं कि वो हमारा जो मिशन है, जो एक विकसित बक्सर और एक सशक्त बक्सर का और बिहार का जो सपना लेके हम चले हैं, उसमें हम वो सारे लोगों को सम्मिलित करना चाहते हैं। बक्सर ब्राह्मण बहुल सीट है और स्थानीय होने की वजह से आनंद मिश्रा को बक्सर में युवा ब्राह्मणों का सहयोग मिल रहा है। माटी से चंदा इसमें है क्षमता, भारत माँ के हक में आनंद जय आनंद जय आनंद जय आनंद। वैसे तो अलग अलग सीटों पर बागी उम्मीदवार कई हैं, लेकिन काराकाट में पवन सिंह और बक्सर में आनंद मिश्रा एनडीए के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। दोनों ने अपनी अपनी सीट से नामांकन भर रखा है। अगर चुनावी मैदान में दोनों बने रहे तो एनडीए के रणनीतिकारों को अंतिम दिन तक परेशान होना पड़ सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।